this video I'm making, if I get fail in 12th commerce, then I will clearly end my life and I'm done, because I know that मेरे 3 सब्जेक्ट्स में आ रहा है, ठीक है। अकाउंटेंसी का पेपर भी इतना अच्छा नहीं गया एंड अब इको का पेपर आने वाला है, देन देयर विल बी कंप्यूटर साइंस। इट्स टू स्ट्रेस, पहले तो 3 साल से एंड अब ये सब। तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने यूट्यूब चैनल और उस शॉर्ट वीडियो में मैंने बोला था दैट आई एम नॉट ओके। मैंने 2 एक्सट्रीम लेवल की बातें भी कह दी थी उस वीडियो में, दैट आई एम गोइंग थ्रू लॉट। एंड बहुत सारे लोग उस शॉर्ट्स पे कमेंट कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली वो क्या रहा है, जिस वजह से वो मैंने शॉर्ट डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे। वो रात के 11 बजे मैंने वो शॉर्ट डाला था और मुझे लगा कि मेरे वो शॉर्ट डालना चाहिए था। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जनवरी से अभी तक मैं बहुत सारी चीजों से गुजर रहा हूँ। अभी भी लौड़े लगे हुए हैं मेरे, बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या आई थिंक मैं इतना सीरियस कभी हुआ नहीं हूँ और मेरी आंखें तुम लोग देख सकते हो सूजी हुई है पूरी। 1 महीने से मेरा यही हो रहा है। डोंट जज मी, मुझे पता है उस शॉट को देख के बहुत सारे लोगों ने जज नहीं करा था, लेकिन अपनी विशेष टिप्पणी मुझे दी थी। सो आई एम जस्ट डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज राइट नाउ। ये जिंदगी का तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, पता है यार। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी है कम बैक होने की, लेकिन मेरा कम बैक तो नहीं, मेरा कम पार्ट। अब यार देख, माना कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान जी मेरी जिंदगी को ब्लैक कर देंगे। तो देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इस वीडियो में अपने थोड़े बहुत फ्यूचर डिसीजंस के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा, बट नहीं बता सकते क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदारों की जुबान ऐसी है शर्ट जैसी। तो अगर किसी ने ये वीडियो देखा तो फिर भी अपनी अपनी विशेष टिप्पणी मुझे मिलेगी, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, कामयाबी को टक से छूकर वापस आ जाता हूँ। मेरे करियर के लिए शक हमेशा सही होता है, फैसला हमेशा गलत होता है। अब मेरे से कोई मेरे बॉडी काउंट के बारे में पूछता है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की ही माँ बहन एक कर रखी है। द ओनली थिंग आई हैव फक्ड इज माई ओन लाइफ। मेरे को इस बात का नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा। मेरे को जो एक्चुअली जिस बात का मेरे को डर है, जब आप एक नए पाथ पे जाते हो, कि जब आप एक रिस्क लेके और आपके टॉक्सिक पेरेंट्स आपके बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। पेरेंट्स का सपोर्ट तो घंटा मिला मुझे, उसके साथ साथ जब आप अकेले होते हो और आप एक नए पाथ पे जा रहे हो और आपको पता है कि इसमें 0.1 चांसेस है सक्सेसफुल होने के, पता नहीं, और आप सब कुछ इतना रिस्क लगा के उस चीज़ में इन्वेस्ट हो जाते हो पूरी तरह, और फिर आप ये सोचते हो कि अगर ये चीज़ आगे नहीं हुई, या ये चीज़ मैंने करी नहीं हुई, तो ये डर ही पहले पैदा कर देता है कि आप उस चीज को ट्राई ही ना कर पाओ। मेरे अंदर घंटा डिसिप्लिन, आपको पता है कि पुराने वाला पाथ वापस आएगा नहीं, और अगर आप जानबूझ के उस पुराने पाथ पे जाने की कोशिश करोगे ना, फिर कोई रीजन नहीं होने वाला, आप वापस उस दलदल में फंस जाओगे। जस्ट लाइक किसी को कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर साइंस पढ़ता जाए, और आप उस नई चीज के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो कि क्या क्या होता है, और आपको ऐसा लगता रहता है कि यार मिनट बाय मिनट सब कुछ पास हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी नहीं मिलता है। चैट जीपीटी के भरोसे मुझे डायरेक्शन मिलता है, उसके अलावा मेरे पास और कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मेरे पास इस समय सिर्फ खुद का सपोर्ट है। अब देखो यार, नहीं बता सकता मैं तुम लोग को क्लियरली कि मेरा क्या ऐसा नई चीज है, पता चलेगा कि उस नई चीज में मेरे को जाना है या नहीं जाना है, कोई श्योरिटी नहीं है। और ऐसी चीज करने में इतना टाइम लगता है, ग्रुप में इंक्लूड होते हो और आप समझ भी नहीं पाते, आप लोगों को हायर भी नहीं कर पाएंगे, एक ऐसी चीज में आप आ जाते हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। अब मैंने इस प्लान के बारे में बहुत पहले से सोचा था, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि ये प्लान होगा। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया जब मैंने एक चीज के लिए अप्लाई किया था एंड वो चीज नहीं हो पा रही थी, मुझे पता था नहीं होगी। अगर मैं झूठ बोल के भी ना, अगर मैं किसी भी तरह उस चीज को करने की भी कोशिश करूं तो वो इम्पॉसिबल है, तो उसके चांस बहुत कम है अगर मैं उस चीज को सिलेक्ट करूं। मुझे ये लगा कि यार अब मैं क्या करूंगा यार, मतलब इतने सालों से ये जो चीज मैंने करी थी, अब वो चीज नहीं हो पा रही है, और अब मैं एक नया रास्ता चूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे को पता है, लेकिन इतना नहीं पता है कि उस चीज को हिट कर लूं। और जब आप एक बहुत ही सीधे वे से, नॉर्मल वे से आप आगे बढ़ रहे हो, तो जैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर एकदम से एक इंसिडेंट हो जाता है ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ, तो अब मैं घंटा क्या करूं यार, तुमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, एंड तुम फंस जाओगे डिप्रेशन में। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ऐसे निकल जाएंगे। कई लोग तो ऐसे ही सोचते सोचते बैठे बैठे निकाल देते हैं, और मेरे को वो नहीं करना था। और मेरा ये था कि ये आइडिया मैं किसके साथ शेयर करूं यार, किसको बताऊं मैं जाके ये आइडिया। मुझे अंदर से एक खाली खाली फील होता है कि यार किसको जाके बोलूं मैं। और इतने सालों का जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है वो एकदम से खत्म हो गया, और मुझे खुशी है
कि वो रूटीन खत्म हो गया। उन गट मारे बच्चों के बीच में मुझे रहना भी नहीं था, उन 18 बच्चों के बीच में मुझे रहना भी नहीं था जिन्होंने एकदम से मुझे आउटकास्ट कर दिया, एकदम से इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरे को जो असली डर था वो ये था कि इस नॉर्मल रूटीन के बाद जो चीज़ आने वाली है वो कैसी जाएगी। उस वजह से मैं रात को बैठे बैठे कई बार सोच रहा था कई दिनों से कि अब जो चीज़ आने वाली है वो कैसी होगी, और अगर कुछ उस चीज़ के हिसाब से मुझे अपने आप को किस तरीके से चेंज करना होगा। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो मैंने वो शॉर्ट्स डाला था, जिस रीज़न की वजह से डाला था, वो इसी डर की वजह से डाला था कि जो आगे जो नए रास्ते होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। और जैसे ही मैंने शॉर्ट्स डाली तो मुझे कई सारे लोगों का सपोर्ट मिला, इतने सारे कमेंट्स आए, एंड एक और क्रिएटर की तरफ से मेरे को मैसेज आया, और कई सारे लोगों ने कहा कि होता है, लाइफ है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कई सारी चीज़ें मैं शेयर भी नहीं करता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ तो छोड़ ही दो, किसी के साथ भी नहीं, और मैं अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को रखता हूँ अपने पास। एंड धीरे धीरे ना वो मुझे सफोकेशन टाइप का होने लगा, एंड मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने क्विक फोन उठा के वो शॉर्ट्स डाल दिया था, और वो शॉर्ट्स एकदम हिट हो गया, अभी भी मेरे चैनल पे है। तो जैसे ही मेरे को ये थॉट हिट हुआ था ना, तो हो तो कई दिनों से रहा था फ्यूचर का थॉट, लेकिन जब मेरे को एक बार इंटेंस हिट हुआ और मैंने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी चालू कर दी, बैठा बेड पे, फिर उठा, फिर बैठा, फिर उठा, पानी पिया, सोने की कोशिश करी, ये थॉट मेरे ब्रेन से जा ही नहीं रहा था, दिमाग से, इस खोपड़े में से वो थॉट निकल ही नहीं रहा था। तुम लोगों की कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस दिन, जिस हिसाब से मैंने वीडियो डाली थी, एंड या इट मेक मी हैप्पी। एंड देखो, मैंने सोचा कि इस खोपड़े में कुछ कुछ चीजें सीरियस नहीं लेनी चाहिए यार, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो लाइफ में हो ही रहा है 3 सालों से, और कुछ हो ही नहीं रहा है। और पता है मैंने कितना सोचा है कि मैं ओवर थिंकिंग ना करूं इस चीज को, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं वापस से आ ही जाती है। हर एक चीज को लेके ना हम लोग बहुत सोचने लगते हैं अंदर ही अंदर। ये जो 2024 से भी जो सीन हुआ है, उसने काफी मुझे इंट्रोवर्ट कर दिया है, काफी सारी चीजों ने मुझे बहुत चेंज कर दी। और बताइए क्या मैंने क्या सीखा है कि आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, आप हर किसी के डिसीजन पे हाँ नहीं मिला सकते, भले वो आपके खुद के पेरेंट्स हो। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है यार कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से जाना है ना, वो जाएंगे, जैसे कि मेरा टॉक्सिक एक्स बेस्ट फ्रेंड गया। और मेरा मानना है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो वो आपको एक डीपर पर्सपेक्टिव देके जाता है, और उससे आप बहुत सोचने का तरीका बदल जाता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। जब तक मेरी लंका नहीं लग जाती तब तक मुझे सब मजाक ही लगता है। मुझे सरवाइव करना था इन सब चीजों से, लेकिन मुझे एक अलग ही पर्सनैलिटी नहीं लानी थी अपने अंदर, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी आ गई है। मुझे भी यही लगता था कि एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लगता है मुझे कि एक टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी सोचो ना रिजल्ट के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो बहुत डर लगता है यार। फट जाती है मेरी, 1 मिनट में मेरी हेकड़ी निकल जाती है। अब तो मुझे बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, घंटा नहीं सोचना। जिसके साथ भी ऐसा होता है ना, या किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, या किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम उस इंसान को रोक के मत रखो अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे करने से, क्योंकि यार वो चीजें वापस नहीं आने वाली हैं, वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल अच्छा ही हुआ है। जो मेरी लाइफ से गया है ना, बिल्कुल अच्छा ही हुआ है मेरे साथ, बढ़िया हुआ है मेरे साथ। थैंक यू सो मच उस कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करने के लिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचनी है। तो आता हूँ, फिर से आऊंगा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, मे बी।